मॉर्निंग 8 क्लास। आज अपन ज्योग्राफी की क्लास लेंगे। ज्योग्राफी में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से, ठीक है। इसमें अपन आज लैंड के बारे में पढ़ेंगे। लैंड मतलब दो लोग थे, एक का नाम था मम्बा और एक पीटर था, जो अलग अलग जगह पे रहते थे। उन दोनों का मतलब अलग अलग तरीके का, उनमें दोनों जगह की अलग अलग सॉइल थी, अलग अलग वेजिटेशन था। तो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है कि अपन क्रॉप्स किस तरीके से, फसलें कौन कौन सी होंगी हमारी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? लैंड के ऊपर, सनलाइट के ऊपर, ठीक है। कुछ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लैंड। लैंड इज़ अमॉन्ग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। ये कितना कवर करता है? अर्थ के सरफेस का 30% एरिया कवर करता है। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। और इसका जो जितना भी हमारे पास में जितना परसेंट अवेलेबल है, उसका भी सारा पार्ट ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हम क्रॉपिंग कर सकें। द अनइवन distribution of population in different parts of the world is mainly due to the varied characteristics of the land and climate. जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं पे पॉपुलेशन कम है, वो लैंड और क्लाइमेट के कारण से होता है। द रग टोपोग्राफी, स्टीप slope of mountain, low lying, susceptible of the waterlogging, desert areas, thick forest areas are normally sparsely populated, uninhabited. जो माउंटेन वाले एरियाज होते हैं, जहाँ पे पानी एकदम से इकट्ठा हो जाता है, जो मरुस्थल वाली जगह होती हैं, जो जंगलों वाली जगह होती है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सूटेबल लैंड फॉर द एग्रीकल्चर। जो समतल भूमि होती है या नदी तालाबों का जो होता है, वहाँ पर ज़्यादा एग्रीकल्चर होती है, वहाँ पे लैंड अच्छी होती है। हैंस दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। इसी कारण से ये एरिया जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे लैंड यूज से। लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउस। लैंड जो होता है वो अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, और फॉरेस्ट के लिए, और माइनिंग के लिए, मकान बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज को सेट करने के लिए। दिस इज कॉमनली टर्न एज अ लैंड यूज, जिसको लैंड यूज के नाम से यानी भूमि का उपयोग के नाम से जाना जाता है। कैन यू लिस्ट आउट ऑफ डिफरेंट वेज इन विच मम्बा एंड पीटर फैमिली यूज देयर लैंड? क्या आप बता सकते हो कि मम्बा और पीटर की जो फैमिली थी वो किस तरीके से लैंड को यूज़ करती थी? द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर। जो लैंड का हम यूज़ करते हैं वो कुछ इसमें फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, जिसमें टोपोग्राफी होती है, सॉइल होता है, क्लाइमेट होता है, मिनरल्स होते हैं, और पानी की उपलब्धता होती है। ह्यूमन फैक्टर में कौन कौन से होते हैं? पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी भी लैंड यूज़ करने का यानी कि भूमि को यूज़ करने का इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताते हैं। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एज प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड। लैंड को दो भागों में, ऑनरशिप के हिसाब से दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्राइवेट होता है और एक कम्युनिटी। प्राइवेट यानी जो अपनी खुद की होती है, कम्युनिटी यानी जिसपे एक से ज़्यादा लोग रहते हैं। Private land is owned by the individual, whereas the community land is owned by the community for the common uses like the collection of water, fruits, nuts and medicinal herbs. जो प्राइवेट लैंड होती है वो हमारी खुद की होती है, और जो कम्युनिटी लैंड होती है उसके ऊपर एक से ज़्यादा लोगों का अधिकार होता है, जिसमें चारा इकट्ठा करते हैं, फ्रूट्स इकट्ठा करते हैं, मेडिसिनल हर्ब्स यानी वो झाड़ियाँ वगैरह जो होती हैं जिनका मेडिसिन बनाने में काम आता है। These community lands are also called the common property resources. इन community lands को common property resources के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे अपन। People and their demands are ever growing, but the availability of the land is limited. हम इंसानों की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे पास में जो लैंड अवेलेबल है वो तो सीमित मात्रा में ही है।
तो क्वालिटी ऑफ द लैंड आल्सो डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जो लैंड की क्वालिटी होती है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। पीपल स्टार्टेड encroaching the common land to build up the commercial areas, housing complexes in the urban areas to expand the agricultural land in the rural areas। जो लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, क्या कर रही है, अपने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, है ना, और एग्रीकल्चर लैंड को भी, एग्रीकल्चर लैंड जो ना मतलब गांव वगैरह में होती है उसको भी ज़्यादा बड़ा करते जा रहे हैं। टुडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंज इन आवर सोसाइटी। जो लैंड को यूज़ करने का तरीका है वो लगातार अलग होता जा रहा है। इसके कारण से हमारी सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स एंड सॉइल फॉर्मेशन, डिसर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। लैंड डिग्रेडेशन यानी लगातार भूमि का कटाव हो रहा है, उसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है, सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मिट्टी पेड़ लगातार कटते जा रहे हैं। ये पर्यावरण को कुछ ऐसे नुकसान है। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हम अपने मकानों को बनाने के लिए पेड़ों को काट देते हैं, तो इसके कारण से ये एक्टिविटीज़ बढ़ने के कारण से डिफॉरेस्टेशन की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको दिख रहा है। ये चैप्टर आपको वापस से लर्न करना है। आपका ये जो चैप्टर बना सेकंड पढ़ाया है, चैप्टर आपको से वापस से रीड आउट करना है ये चैप्टर, और चैप्टर फर्स्ट आपको लर्न करना है क्योंकि अभी अपना चैप्टर सेकंड चल रहा है। तो चैप्टर फर्स्ट आपको ज्योग्राफी में आपके लर्न करके आना है, आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट लर्न करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है।